कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं और लद्दाख पहुंचकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जो इस वक्त चर्चा पर है। उस बयान को लेकर हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपीएस राठौर जी मौजूद हैं। जेपीएस जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। राहुल गांधी ने लद्दाख में कहा है कि चीन की सीमा लद्दाख में घुसाई है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। ऐसा है कि चीन की सीमा सेना अगर हमारी सीमा के भीतर घुसती है तो उसका किस प्रकार से प्रतिकार किया जाता है ये सबने देखा है। गलवान घाटी में हो या कहीं भी जहां भी उन्होंने घुसने का प्रयास किया है और हमारे सैनिकों ने उनको कई 8-8, 10-10 किलोमीटर चीन की सीमा के भीतर घुसकर खदेड़ने का काम किया है। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी कोई स्पष्ट नीति नहीं कांग्रेस के समय और पूरी तरीके से दिशाहीन है, भटकी हुई है। और खास तौर से विदेश नीति पे जिस तरीके से संवेदनशील मुद्दों पर बात करनी चाहिए और बहुत नासमझी के साथ कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी बात करते हैं। उनको इस संवेदनशील मुद्दे पर बात जहां करनी चाहिए वहां करनी चाहिए कि इस तरीके के हो हल्ला मचा के और माहौल बनाना ये ठीक नहीं है। और मैं जहां तक कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में 1 इंच भी जमीन कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई घुस नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि उनके परनाना के समय बहुत सी हमारी भारत की जमीन चीन के द्वारा कब्जा की जा चुकी है, की गई थी और उसको हम छुड़ाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी यहां नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने चीन वाले लोगों ने जमीन हड़प ली है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता। वो हड़प ली थी, वो कहना शायद चाहते अपने परनाना के समय, और वो हड़प ली नहीं है, हड़प ली थी। अब तो कोई अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करते हैं हमारे जांबाज सैनिक। और कोई 1 इंच जमीन और कोई 1 मिलीमीटर जमीन भी हमारी दबा नहीं सकता, ले नहीं सकता। और भारत की सेना सक्षम है, भारत की सीमाएं पूरी तरीके से सक्षम हैं। और किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाबद्ध तरीके से बॉर्डर रोड बनाने का काम किया है। कभी किसी ने कल्पना की थी किस तरीके से बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे? हमने जिस तरीके से वहां पर इस सरकार में बॉर्डर रोड बनाने का काम हुआ है, कोई वहां तक जाने का साहस नहीं करता था। वहां तक तो हमने सड़कें बिछा दी हैं। तो अब ये क्या बात करते हैं राहुल गांधी जी? नसीहत देना चाहेंगे जी? कुछ नसीहत देना चाहेंगे? नहीं, नसीहत देने वाले हम कुछ नहीं, वो बहुत बड़े नेता हैं बहुत, लेकिन जिस तरीके से बड़े नेता के हिसाब से उनको समझदारी से बात करनी चाहिए, मुझको लगता है कि वो समझदारी का घनघोर अभाव है। और राहुल गांधी जी इसी तरीके से अगर चलते रहेंगे तो अपना तो सत्यानाश करेंगे ही और पार्टी का कर भी रहे, पार्टी का भी करेंगे। आखिरी सवाल आपसे। अखिलेश यादव कल आज तक के कॉन्क्लेव में थे। अखिलेश ने कहा कि जो लोग हमको यानी कि इंडिया को घमंडियाबाद कह रहे हैं वो खुद घमंडी है। ऐसा है कि एक तो इंडिया नाम ही रखना गलत है। कोई भी इस नाम को सही से ठहरा नहीं सकता। हम अपनी किसी पॉलिटिकल अलायंस का या पॉलिटिकल पार्टी का नाम भारत रख दें या इंडिया रख दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इन्होंने I.N.D.I. इस तरीके से जो रखा INDIA, तो बीच बीच में इतने डाट हैं। तो आप सोचिए कि कितनी दरारें हैं इस इंडिया में। वो दरारें अभी से ही दिखने लगी हैं। एक ही सीट पर उन्हीं के 2-2 प्रत्याशी खड़े हो जा रहे हैं अलायंस के। तो आगे आने वाले समय में इंडिया कहाँ चलेगा इनका अलायंस। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अहंकार की बात ये लोग कर रहे हैं, अभी अखिलेश जी पिछले ही विधानसभा चुनाव में 400 सीट 403 में जीतने का दावा कर रहे थे। कितनी सीटें मिली? और उसके बाद फिर से इस तरीके से दावा कर रहे हैं। अब ये 80 में 80 सीट का दावा करेंगे उत्तर प्रदेश में, फिर से ये सिमट जाएंगे। और ये मुझको लगता है कि इनको एक भी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेगी, किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री जेपीएस राठौर। बड़ा दावा किया है कि इंडिया में जो डॉट्स हैं वो डॉट्स नहीं बल्कि गठबंधन की दरारें हैं। तो वहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है कि देश में रहकर देश विरोधी बातें कर अपना ही नहीं बल्कि पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।